हम सभी जीवन भर प्यार, खुशी, सफलता और पूर्णता की तलाश में भागते रहते हैं। हाँ, कभी किसी रिश्ते में तो कभी किसी बड़ी उपलब्धि में। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हमारी ये सारी भौतिक इच्छाएं, ये सारी बेचैनियां असल में किसी अनंत और शाश्वत चीज की तलाश का ही एक भटका हुआ रूप हो? मतलब क्या हो अगर हम असल में कुछ और ही ढूंढ रहे हैं और दरवाजा कोई और खटखटा रहे हैं। सही कहा। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक बेहद विनम्र निवेदन है। हाँ, अगर ये ज्ञानवर्धक सफर जीवन में कुछ मूल्य जोड़ रहा है तो सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम हो सकता है। एकदम सही। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने से ऐसे ही और भी गहरे और अर्थपूर्ण विषयों को सामने लाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज की चर्चा स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण वाङ्मय उनके कंप्लीट वर्क्स के खंड 4 में मौजूद भक्ति योग पर आधारित है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि सच्ची भक्ति असल में होती क्या है। क्या ये सिर्फ सुबह शाम दिया जलाने और कुछ कर्मकांड करने तक सीमित है, या फिर ये मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी परत को छूने वाला कोई विज्ञान है? और इसके साथ ही हम ये भी तलाशेंगे कि विवेकानंद का जो प्रेम का दर्शन है वो आज के इस तनाव से भरी जीवन में कैसे लागू होता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब भी भक्ति शब्द का जिक्र होता है तो अक्सर छवि बनती है किसी मंदिर या मस्जिद में बैठे एक इंसान की। हाँ, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इन व्याख्यानों में भक्ति को एक पूरी तरह से अलग और बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से देखा है। उन्होंने इसे इंसान की सबसे बुनियादी भावना यानी प्रेम के एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। मतलब ये दर्शन सिर्फ उपदेश नहीं देता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बिल्कुल नहीं, ये इस बात की गहराई में जाता है कि हमारी भावनाएं काम कैसे करती हैं। जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमारे दिमाग और दिल के भीतर असल में क्या घटित होता है। इस गहरी बात को समझने के लिए क्यों ना उस ऐतिहासिक पल से शुरुआत की जाए जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के इस दर्शन की ओर खींचा था। बात है साल 1893 की। शिकागो शहर का वो विश्व धर्म संसद। हाँ, जहाँ पूरे दुनिया के बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। और तब मंच पर एक युवा सन्यासी आता है। जैसे ही उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरे हॉल में एक ऐसी ऊर्जा दौड़ गई कि लोग अपनी जगह से उठकर तालियां बजाने लगे। और वो सिर्फ एक अच्छा भाषण शुरू करने का तरीका नहीं था, उसके पीछे पूरा वेदांत दर्शन खड़ा था जो इस पूरी मानवता को एक परिवार मानता है, ना कि अलग अलग गुटों में बंटी हुई कोई भीड़। और उस भाषण का असर इतना गहरा इसलिए था क्योंकि उस दौर में दुनिया बहुत ही अलग तरह की कट्टरता से गुजर रही थी। उन्होंने मंच से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कट्टरता ने इस धरती को लहूलुहान किया है और इंसानियत के विकास को रोक दिया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सहिष्णुता यानी महज टॉलरेंस का समर्थन नहीं कर रहे थे। आज के समय में हम अक्सर टॉलरेंट होने की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो सहिष्णुता के पीछे एक छिपा हुआ अहंकार होता है ना? बिल्कुल। सहिष्णुता का मतलब है मैं जानता हूं कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, लेकिन मैं इतना महान हूं कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। ये नजरिया तो वाकई बहुत अलग है। मतलब हम जिसे गुण मानते हैं वो भी असल में अहंकार ही है। तो फिर समाधान क्या बताया गया है? समाधान के रूप में उन्होंने सार्वभौमिक स्वीकृति यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात की। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ दूसरों को बर्दाश्त ना करें, बल्कि ये स्वीकार करें कि सत्य तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। और वे सभी रास्ते उतने ही सच्चे हैं जितना कि हमारा अपना रास्ता। एकदम सही। जब तक ये स्वीकृति नहीं आती तब तक इंसान अपने ही बनाए हुए छोटे से दायरे में कैद रहता है। और इसी छोटे से दायरे वाली बात को समझाने के लिए विवेकानंद एक बहुत ही मशहूर कुएं के मेंढक की कहानी का जिक्र करते हैं। हाँ, वो कहानी मानव मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक मेंढक था जिसका जन्म एक छोटे से कुएं में हुआ था। वो उसी पानी में तैरता और उसे लगता कि यही पूरी दुनिया है। एक दिन एक बड़ा तूफान आया और समुद्र का एक मेंढक उस कुएं में आ गिरा। और कुएं के मेंढक ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? जब उसने कहा कि मैं समुद्र से आया हूं, तो कुएं के मेंढक ने एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई और पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र के मेंढक को हंसी आ गई। उसने कहा कि एक अनंत समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से करना मूर्खता है। लेकिन कुएं का मेंढक ये मानने को तैयार ही नहीं था।
उसे लगा ये अजनबी झूठ बोल रहा है, क्योंकि दुनिया उसके कुएं से बड़ी हो ही नहीं सकती। उसने उसे झूठा ठहराकर वहां से भगा दिया। यह कहानी जितनी सरल लगती है, हमारे आज के समाज पर उतनी ही गहरी चोट करती है। अगर हम इंटरनेट या सोशल मीडिया को भी देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान अपने अपने कुएं में बैठा है। वो जिसे हम इको चेम्बर कहते हैं। बिल्कुल। हम बस वही सुनते हैं जो हम मानना चाहते हैं। जब कोई बाहर से आकर किसी बड़े सत्य की बात करता है तो हम उस समुद्र के मेंढक की तरह उसे खारिज कर देते हैं। हमारी विचारधाराएं ही हमारा कुआं बन जाती हैं। तो ये कट्टरता सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की सोच का हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सभी किसी न किसी कुएं में फंसे हैं तो बाहर कैसे निकलें? यहीं पर भक्ति योग की भूमिका सामने आती है। इन व्याख्यानों को पढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की एक सच्ची खोज है। एक ऐसी खोज जिसकी शुरुआत भी प्रेम से होती है, जिसका सफर भी प्रेम है और जिसकी मंजिल भी सिर्फ प्रेम है। कहा गया है कि भक्ति ज्ञान और कर्म से भी महान है, क्योंकि कर्म और ज्ञान हमें मंजिल तक पहुंचाने के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन भक्ति अपने आप में ही रास्ता भी है और मंजिल भी। इसे समझने के लिए हमें भक्ति के विकास को देखना होगा। विवेकानंद ने इसे मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटा है। पहला चरण है गौणी भक्ति या तैयारी का चरण। इंसान का दिमाग बिना आकार वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत संघर्ष करता है। इसलिए शुरुआती दौर में हमें प्रतीकों की, मूर्तियों की और कर्म कांडों की जरूरत होती है। हाँ, ये सीढ़ियों की तरह हैं। या कह सकते हैं कि ये वो ट्रेनिंग व्हील्स हैं जो साइकिल चलाना सीखते समय संतुलन बनाने में मदद करते हैं। इसी चरण में भावनाओं के संतुलन पर भी बहुत जोर दिया गया है। अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख की लहरों में बहने से बचना। क्योंकि मन की स्थिरता के बिना गहरी समझ विकसित नहीं हो सकती। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग इन प्रतीकों को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। वे उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर पूरी जिंदगी बिता देते हैं और कभी छत तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे पराभक्ति या सर्वोच्च प्रेम कहा जाता है। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो वे सारे प्रतीक अपने आप पीछे छूट जाते हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही भारी भरकम शब्द जुड़ा है, वैराग्य। हाँ, वैराग्य सुनते ही दिमाग में छवि बनती है घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाने की या खुद को भूखा रखने की। लेकिन ये दृष्टिकोण उस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। सही मायने में सच्चा वैराग्य किसी चीज से लड़ना या उसे जबरदस्ती छोड़ना है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे उस बच्चे के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक छोटे बच्चे के लिए उसके खिलौने ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। अगर आप उससे वो खिलौने छीनेंगे तो वो रोएगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसे उच्च शिक्षा या किसी गहरे रिश्ते का आनंद मिलने लगता है, तो क्या उसे अपने पुराने खिलौनों को त्यागने के लिए कोई संघर्ष करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। वे खिलौने अपने आप छूट जाते हैं। उच्च स्तर का आनंद मिलने पर निचली इंद्रियों के सुख स्वतः ही फीके पड़ जाते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए जो चांद और सूरज का उदाहरण दिया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब रात में अंधेरा होता है तो तारे बहुत चमकते हैं, लेकिन जब चांद निकलता है तो चांदनी के सामने वे तारे अपने आप फीके पड़ जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है, सूरज की रोशनी सामने आती है तो उस चांद की रोशनी भी नगण्य हो जाती है। सूरज को आसमान में आने के लिए चांद या तारों से लड़ना नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जब इंसान के भीतर उस परम सत्ता का सच्चा प्रेम जागता है तो दुनिया की छोटी छोटी लालसाएं अपने आप महत्वहीन हो जाती हैं। उन्हें त्यागना नहीं पड़ता, वे बस झर जाती हैं। और जब मन की ये अवस्था बनती है, तब इंसान प्रेम के त्रिकोण यानी ट्रायंगल ऑफ लव में प्रवेश करता है। ये त्रिकोण आज के समय में हमारे हर रिश्ते की हकीकत को परखने का एक बेहतरीन पैमाना है। इस त्रिकोण का पहला कोण ये है कि प्रेम में कोई मांग नहीं होती। लव नोज नो वांट। जो इंसान प्रेम के बदले कुछ मांगता है, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। अगर कोई ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मुझे अच्छी नौकरी दे दो, तो वो दुकानदार वाला धर्म निभा रहा है। ये बात आज के हसल कल्चर के दौर में कितनी सटीक बैठती है। हम अक्सर अध्यात्म का इस्तेमाल अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के टूल के रूप में करने लगे हैं। इसी मानसिकता पर एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि वो इंसान कितना मूर्ख है जो गंगा नदी के किनारे बैठकर पानी पीने के लिए एक छोटा सा कुआं खोदता है। सोचिए, सामने एक अनंत आनंद का सागर बह रहा है और हम उसमें से एक प्रमोशन या थोड़ी सी शोहरत मांग रहे हैं। सच्ची भक्ति में इंसान सिर्फ अपना सब कुछ देना जानता है। इस त्रिकोण का दूसरा कोण भी उतना ही गहरा है।
प्रेम में कोई भय नहीं होता। लव नोज नो फियर। जहां डर है वहां सच्चा प्रेम पनप ही नहीं सकता। दुनिया के कई हिस्सों में धर्म की नींव डर पर टिकी है। नर्क का डर, ईश्वर के क्रोध का डर। लोग अक्सर बुरे काम करने से इसलिए नहीं बचते क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ऊपर वाला उन्हें सजा देगा। लेकिन डंडे के जोर पर कराया गया अनुशासन प्रेम कैसे हो सकता है? लेकिन इंसान के भीतर तो डर एक स्वाभाविक वृत्ति है। तो सच्चा प्रेम उस प्राकृतिक डर को कैसे खत्म कर देता है? इसे एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य से समझाया गया है। वो कमजोर महिला वाला उदाहरण। हाँ, कल्पना कीजिए एक महिला की जो सड़क पर चल रही है। सामने से एक कुत्ता भौंकता हुआ आता है और वो डर के मारे भागने लगती है। ये उसका प्राकृतिक डर है। लेकिन अगले दिन वही महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ है और अचानक वहां एक खूंखार शेर आ जाता है। क्या अब वो महिला भाग जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस शेर के मुंह में अपना हाथ डालने को तैयार हो जाएगी। उसका अपनी जान का डर कहाँ गायब हो गया? उसे उस निस्वार्थ प्रेम ने निगल लिया। प्रेम इंसान को पूरी तरह से निडर बना देता है। और फिर आता है त्रिकोण का तीसरा और सबसे ऊंचा कोण, प्रेम केवल प्रेम के लिए, लव फॉर लव्स सेक। जब प्रेम किसी मांग या डर से मुक्त हो जाता है तो वो बस प्रेम के लिए अस्तित्व में रहता है। एक सच्चा भक्त ना तो कुछ चाहता है और ना ही मरने के बाद स्वर्ग या मोक्ष की कामना करता है। वे केवल इसलिए प्रेम करता है क्योंकि अब प्रेम करना उसका स्वभाव बन चुका है। इसे एक पतंगे के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक पतंगा जब किसी जलती हुई लौ को देखता है तो वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। क्या वो उस आग से कुछ मांगता है? नहीं, वो जानता है कि वो उस लौ के पास जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। फिर भी वह जाता है क्योंकि वो अपने स्वभाव को रोक नहीं सकता। ये प्रेम की चरम अवस्था है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। अगर इंसान को इस स्तर तक पहुंचना है तो उसके भीतर जो तेज गुस्सा, बहुत ज्यादा लालच या मोह उठता है, उसका क्या किया जाए? पारंपरिक धर्म अक्सर यही सिखाता है कि इन सब बुरी भावनाओं को मार दो, इन्हें पूरी तरह से दबा दो। लेकिन यहीं पर स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक विचार पेश करते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंसान के अंदर की कोई भी भावना, कोई भी पैशन अपने आप में गलत नहीं है। समस्या उन भावनाओं में नहीं है, बल्कि उस दिशा में है जिधर वे मुड़ी हुई हैं। हमें अपने भीतर की किसी भी भावना को कुचलना नहीं है, बल्कि बस उसकी दिशा को मोड़ देना है। इसे सब्लिमेशन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान के भीतर बहुत तेज गुस्सा है तो उसे उस गुस्से को दबाने की जरूरत नहीं है। उसे बस उस गुस्से को उस परम सत्ता की तरफ मोड़ देना है। वह ईश्वर से लड़ सकता है कि तुमने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, तुम इस दुनिया में इतना अन्याय क्यों होने दे रहे हो। अगर किसी के भीतर गहरा प्रेम उमड़ रहा है तो उस अनंत स्रोत से प्रेम करें, क्योंकि अगर हम अपनी इन तीव्र भावनाओं को सांसारिक चीजों या इंसानों से जोड़ेंगे तो अंततः हमें दुख ही मिलेगा। इंसान और चीजें बदल जाते हैं, लेकिन जब वही भावनाएं एक अनंत स्रोत की ओर मुड़ जाती है तो वे इंसान को आजाद कर देती हैं। और इस आजादी को महसूस करने के लिए ईश्वर के साथ अलग अलग तरह के संबंध बनाने की बात कही गई है, जैसे शांत भाव, जहां एक गहरी शांति होती है, और दास्य भाव, जहां इंसान खुद को एक सेवक मानता है। लेकिन इन सब में जो सबसे अनूठा लगता है वो है सख्य भाव, यानी ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त या खेल का साथी मान लेना। सख्य भाव जीवन के पूरे नजरिए को बदलकर रख देता है। इस दृष्टिकोण में ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का एक खेल का मैदान है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वो एक महान खेल का हिस्सा है। आज के समय में जहां हर इंसान तनाव और भविष्य की चिंताओं से घिरा हुआ है, ये दर्शन एक दवा की तरह काम करता है। हमारे जीवन में भारीपन तब आता है जब हम खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं, वे मिट्टी के घर बनाते हैं और जब घर गिर जाता है तो रोने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए वो मिट्टी का घर ही उनकी पूरी जिंदगी होता है। लेकिन पास खड़ा कोई बड़ा इंसान उस घर के गिरने पर नहीं रोता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक खेल है। जब हम सख्य भाव में होते हैं तो हम भी ये समझ जाते हैं कि अगर हमारे पास बहुत धन है तो हम अमीरी के खेल का मजा ले रहे हैं। अगर संघर्ष का दौर है तो हम चुनौती के खेल का हिस्सा हैं। खेल का मजा तो हर स्थिति में लिया जा सकता है, बशर्ते हम ये याद रखें कि ये सिर्फ एक खेल है। और इसी खेल को सही मायने में खेलने के लिए एक और गहरा सिद्धांत काम आता है, समष्टि और व्यष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझे बिना सार्वभौमिक प्रेम की बात करना अधूरा है। तो इसे आसान तरीके से कैसे समझा जाए? इसे एक विशाल महासागर के उदाहरण से समझते हैं।
सोचिए कि पूरा महासागर समष्टि है, यानी द यूनिवर्सल, और उस महासागर की एक छोटी सी बूंद है व्यष्टि, यानी द पर्टिकुलर। इंसान अक्सर एक बूंद से फिर दूसरी बूंद से प्यार करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि एक एक करके वो दुनिया के हर जीव से प्यार कर लेगा। लेकिन यह संभव है। आप समंदर की हर बूंद को अलग अलग नहीं समेट सकते। ये तो वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी बड़े से पेड़ की हर एक पत्ती को अलग अलग पानी पिलाने की कोशिश करे। वो सुबह से शाम तक पत्तियों पर पानी छिड़कता रहेगा, लेकिन पेड़ सूख जाएगा। इसके बजाय अगर वो सिर्फ पेड़ की जड़ में पानी डाल दे, तो वो पानी अपने आप हर एक पत्ती तक पहुंच जाएगा। यही विवेकानंद का मुख्य संदेश है। हम पूरी मानवता से तब तक सच्चा प्यार नहीं कर सकते जब तक हम उस ब्रह्मांड के मूल स्रोत से प्यार नहीं करते। जो इंसान उस ब्रह्मांड की जड़ से जुड़ जाता है, उसे दुनिया के हर इंसान, हर जानवर में उसी का रूप दिखाई देने लगता है। फिर उसे किसी से अलग से प्यार करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। प्रेम बस उसके होने का तरीका बन जाता है। ये दर्शन आज की दुनिया में कितनी बड़ी राहत लेकर आता है। आज हमारे ज्यादातर रिश्ते एक लेन देन पर टिके हैं। तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। हम सभी जाने अनजाने में एक दूसरे के सामने खुशियों के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। लेकिन ये गहन चर्चा हमें याद दिलाती है कि हम भिखारी नहीं हैं। हम बाहरी दुनिया में जो प्रेम तलाश रहे हैं, उसका एक अनंत सागर तो हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को समष्टि से जोड़ लेता है, तो वो बाहर की परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वो खुद उस अनंत प्रेम का एक चलता फिरता स्वरूप बन जाता है। तो इस पूरी विचारोत्तेजक और गहरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक ऐसे विचार पर चिंतन करें जो आज की इस पूरी बातचीत के केंद्र से निकलता है। कल्पना कीजिए, अगर हमारे भीतर उठने वाला हर तीव्र भाव, चाहे वो किसी चीज को पाने का बहुत गहरा आकर्षण हो, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा हो, कोई अनियंत्रित क्रोध हो या फिर किसी के लिए तरफ हो, अगर वो सब कुछ असल में उस दिव्य प्रेम की ही एक भटकी हुई चिंगारी है जो बस अपना असली घर खोज रही है, तो क्या इसके बाद कल सुबह जब जीवन में किसी बहुत गहरी लालसा का सामना होगा, तो उसे देखने और समझने का नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? क्या ये विचार हमें अपनी भावनाओं को एक बिल्कुल नए प्रकाश में देखने की आजादी नहीं देता? इस विचार को अपने भीतर गूंजने दें।